हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भाई अरुण सर, आज मैं रेशियो का मेरा 5वां क्लास है। चलिए, ऐसे मैंने 4th क्लास तक मैंने पढ़ा दिया है। आज मेरा रेशियो का 5 क्लास है। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग का भी दिख रहा है और हमको भी दिख रहा है। ठीक है, डस्टर गिर गया था। देखिए, क्वेश्चन है मेरा, दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है। बड़ी संख्या का मान क्या है? ठीक है, देखिए, पहला कितना है? 17:28 है। ठीक, 17:28 है। इसमें क्या है? एगो 13:20 है। अब बोला है कि इसमें ना कि छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। यही ना मेरा छोटी संख्या है, ये मेरा छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या है। अब देखिए, यहां से बोल रहा है कि इसमें 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए तो 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है। तो बड़ी संख्या का मान बताइए। देखिए, परिवर्तित होने के बोला है तो आप बताइए कि इसी में जुड़ रहा है, घट रहा है, गुना हो रहा है, जो भी काम हो रहा है ना, इसमें हो रहा है। इसमें छोटी संख्या में हो रहा है, बड़ी संख्या में नहीं हो रहा है मेरा। तो इसको हम बराबर करने के लिए हम बताए हैं कि इसको कैसे बराबर किया जाता है। जब वहां कोई भी मान दिया रहता है, उसमें कोई भी काम नहीं होता है, तो उसको हम कैसे बराबर करते हैं हमने बताया है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो ऐसे पहले जाइए कि मेरा 4 वीडियो हमने इसका डाल दिया है रेशियो का, आप जाके वहां से आप सीख सकते हैं भाई। ठीक है, मैंने वहां से 4 वीडियो डाल दिया है, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो आप यहाँ भी देख लीजिए, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। हे प्रभु दीनानाथ जी, आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या करिए, अब यहाँ हमको मान बराबर करना है। जो संख्या यहाँ भी होना चाहिए वही संख्या यहाँ भी होना चाहिए। तो ऐसे क्या करने से मान संख्या यानी बराबर हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ हम 5 से गुणा कर देते हैं, यहाँ हम 7 से गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए, 28 5 140 होता है, 20 7 140 होता है। देखिए, दोनों का मान बराबर हो गया, दोनों का मान बराबर हो गया, 140 हो गया। अब देखिए यहाँ से जब इसमें हमने गुणा किया, तो इसमें भी ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि इसको जब भाई ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में है, तो जब इनको खाना खिलाओगे तो इनको भी खिलाओगे ना। जब इनको 5 पूरी खिला रहे हो तो इनको भी खिलाओ। तो यहाँ 5 से तो 17 5 85, यहाँ 7 से 7 पूरी इनको खिलाए हो तो इनको कहाँ रखोगे? ना तो किसी आ जाएगा, तुम्हारे साथ ना आएगा कबो। तब देखो यहाँ से 63 91, तब देखो यहाँ से इसका अंतर कितना का? अंतर 6 का। तो यानी 6 यूनिट बराबर, 6 यूनिट बराबर कितना का? तो 6 का। तो 1 यूनिट बराबर 1 का। बोला का है बड़ी संख्या में 1 से गुणा कर दो, 140 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, दिख रहा होगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए, पहले लिख लीजिए, एक कितना है अनुपात में? 3:2।
3:2 और फिर क्या है 7:5। तो ये देखिए मेरा बड़ी संख्या, ये मेरा छोटी संख्या। अब कहिएगा कि सर अपने मन से मान ले रहे हैं बड़ी या छोटी, हमको कैसे पता चलेगा कि बड़ी है कि कौन छोटी है? तो तुम देखो बाबू, 2 से 3 बड़ी होती है, 5 से 7 बड़ी होती है, इसीलिए हमने इसको बड़ी माना, इसको छोटी मानी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलो। फिर क्या बोला है कि जब प्रत्येक संख्या में 8 का जोड़ दिया जाता है, 8 प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, तो फिर बोला है जोड़ दिया जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? आओ यहां निकालो। 2 और 3 का अंतर 1 है, ठीक है, 2 1 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहां से देखो इसका अंतर 2। तो मैंने बताया है अंतर समान करने के लिए मैंने बताया है, जब देखिए यहाँ 2 का अंतर है, वहां 1 का अंतर है, तो हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो अंतर मेरा समान हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से 3 दूना 6, पहले 3 था अब 6 आ गया, यहाँ 2 दूनी के 4, अब देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 यानी 1 यूनिट बराबर 8 का, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अरे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, यानी 1 यूनिट बराबर कितना का 8 का, वही तो लिखे हैं हम ऐसे करके 8। ठीक है, अब देख लो यहां से, अब यहां से देखो ये तो हो गया। पूछा क्या है? बड़ी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या मेरा क्या होगा? बड़ी संख्या यही ना मेरा है, 8 से गुणा करो तो 8 छक्के 48, यही मेरा बड़ी संख्या होगा। ठीक है, दिख रहा होगा कोना में मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, किसी थैले में लाल और हरी गेंद का अनुपात 4:5 है। ठीक है, एक लाल है, एक लाल और हरी गेंद है, उसका अनुपात कितना था? 4:9, 4:9 था। यदि 7 और लाल गेंद को थैले में शामिल कर दिया जाता है, कौन सा कलर का गेंद डालते हैं थैले में? लाल कलर का। कौगो? 7 को डालते हैं। ध्यान देना मेरे भाई कि 7 में डाला जा रहा है, यानी लाल में डाला जा रहा है 7 गेंदा। ठीक है, और देखो यहां से इसका अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:6, 5:6 हो जा रहा है। ठीक है, मैंने एक बार क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं। एक बैग था, एक थैला था, उसमें लाल और हरे गेंद का उसमें गेंद रखा गया था। जबकि पहले गेंद रखा गया था तो 4:9 का, और जब उसमें लाल रंग का उसमें गेंद डाल देते हैं लाल गेंद में, तो मेरा मान कितना बदलकर, अनुपात बदलकर कितना हो जा रहा है? 5:6 हो जा रहा है। ठीक है, 5:6 हो जा रहा है। तो पूछा गया कि हरी संख्या, यही बोला है ना कि थैले में हरी गेंदों कितनी है, हरी गेंद कितनी है। ठीक है, तो जब डाला गया, अब बताओ कि लाल में डाला गया है, लाल में डाला गया है, जोड़ा गया है, घटाया गया, गुणा किया, भाग किया गया, सब कुछ इसमें क्रिया हो रहा है, हरी में नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया है, इससे पहले बहुत बार मैंने बताया है, 4 वीडियो इसका डाल चुका है मैंने तो अब मैंने बताया है उसमें कि जो जिसमें काम होता है उसका मान परिवर्तित होता है, इसका नहीं। जिसमें उत स्थिर बैठा हुआ है, ये महंत के तरफ एक तरफ से यहाँ बैठा हुआ है, तो अब यहाँ क्या करेंगे? इसका मान हम बराबर कर लेंगे। यहाँ हम 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8।
जब दोनों साथ में है, ये दोनों दोस्त है, एक दूसरे के घर गया है, तो जब इसके साथ हम गुना करें तो इसके साथ भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो खिसिया जाएगा ना। तो इसके साथ भी कर लो, तो देखो यहाँ 3 से गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, यानी 15 होगा, 15 होगा ना। ये तो मैंने 7 डाला था इसमें, तो अब देखो यहाँ से 15 हुआ, 15 और 7 का 15 में से 8 गया 7, अरे देखो 15 में से ऐसे कर लो, नहीं आ रहा था ऐसे कर लो, 7 ऐसे करो 7, तो वो इसी का अंतर कितना 7, तो 7 यूनिट बराबर कितना का 7 का, तो 1 यूनिट बराबर 1 का। तो पूछा है हरी गेंद, हरी गेंद, तो लो हरी गेंद में 1 से गुना कर लो, यही मेरा आंसर होगा 18। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने सब छोटा छोटा सी चीज यहाँ मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आपको कोई चीज का कंफ्यूजिंग ना रह जाए, क्योंकि यहाँ अगर 2 और 2 अगर यहाँ जोड़ना होगा तो पर भी मैं जोड़ के दिखाऊंगा बोर्ड पर कि आप लोग का कोई चीज का एक बच्चा भी सीख जाए, ठीक है, एक बच्चा भी सीख जाए, उनका भी ये वीडियो देखे तो कोई चीज का उनका ऐसा ना लगे कि कोई चीज उड़ाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां से कि अब देखिए क्वेश्चन है 9 किलो गूथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है, यदि जौन और अधिक शक्कर मिला देता है। कौन शक्कर मिलाता है? जौन। देखिए का क्या है, पहले शक्कर और आटा है, पहले हम शक्कर लिख लेते हैं, शक्कर ऐसा ही होता है ना, शक्कर और आटे कितना अनुपात है, कितना 2:7 है, 2:7 है, ठीक है, 2:7 है। यदि जौन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है, 2:5 हो जाता है, 2:5 हो जाता है। कितना शक्कर जौन बाद में मिलाता है, देखिए जो भी काम कर रहा है शक्कर काम कर रहा है, यानी जौन ने शक्कर मिला रहा है, शक्कर मिला रहा है, मैंने बताया है कितना था जी, 9 केजी, पहले इसको लिख लीजिए 9 केजी था, ये 9 केजी था, तो इसको जोड़िएगा तो कितना का, यानी 9, यानी 9 यूनिट बराबर कितना का, तो 9 का, तो 1 यूनिट बराबर 1 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसमें 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा, कोई मान तो बदलेगा नहीं, अगर फिर भी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो 2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये शक्कर है, इसको मान चेंज होगा या घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि इसमें शक्कर मिलाया गया है, शक्कर पहले था, शक्कर में ही शक्कर मिला दिया गया है, जौन ने क्या किया है, इसने शक्कर मिलाया है, इसको नहीं, इसमें कुछ नहीं, आटा नहीं मिलाया गया है, तो ये पहले आटा 7 केजी के था, तो आज भी आटा 7 केजी के होगा, क्योंकि तुम बताओ कोई चीज में तुम घटाओगे बढ़ाओगे, तुम कुछ ना करोगे तो वो आप रूपी थोड़ा ना बढ़ जाएगा, आप रूपी नहीं बढ़ता है भाई, उसमें कोई भी चीज उसमें काम करता है, कोई इंसान काम करता है तब घटता है बढ़ता है, चाहे कोई भी काम होता है। अगर इसमें हम काम कर रहे हैं तो शक्कर में काम किया जा रहा है, क्रिया किया जा रहा है, तो ये घट रहा है बढ़ रहा है, इसमें काम नहीं किया जा रहा है, तो ये पहले 7 केजी था तो आज भी 7 केजी के होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए कितना का 7 केजी का, तो ये 5 यूनिट बराबर कितना का, तो 7 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना का, यहाँ से भाग दो तो कितना 5, एक बार में यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो 0 जाएगा, तो 5 का 20। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से देख लो भाग, हम बच सिखाते हैं, यहाँ से हम जानते हैं कि भागा तुमको बहुत अच्छा से आता होगा, इसीलिए मैं इसको उठाया है। अब यहाँ से देखो 2 बचा,
तो फिर यहाँ से पॉइंट लगा दिए तो 5 का 20, देख लो यहाँ से 2 मिनट के लिए रफ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसमें तुम गुणा कर लो बाबू 1/4, तो कितना हुआ, यानी 2 हो गया, यहाँ से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हुआ। अब इसका अंतर, जब इसका अंतर करोगे, ये तुम देख लिए होगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए 2 केजी 800 ग्राम है, तो 2 केजी घट गया तो कितना बच जाएगा, 800 ग्राम। ठीक है, 800 ग्राम बढ़ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो घटाने, तो हम घटा के यहाँ से सिखा देते हैं, घटा के सिखा देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 0 लगाओ, अरे यहाँ कितना है, सॉरी 2.8, यहाँ कितना था 2 केजी, यहाँ से 2 केजी चला गया, यहाँ से 8 बच गया। कोई भी वस्तु, दुनिया की वस्तु 100 में होती है, तो यानी इसमें 100 से गुणा करोगे तो 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी 800 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऐसे भी ये 800 ग्राम है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तब हम बोले कि तुम इसमें बाबू तुम 100 से गुणा कर लेना। कोई भी दुनिया की वस्तु 100 में होती है, तो ग्राम भी हमारा एक 100 में होती है। ठीक है, अब देखो यहां से अब तू समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। हमसे तो बहुत ज्यादा समझदार है। अब आओ यहां देखो, शिवानी और पणिता के बीच कोई धनराशि 7:5 का अनुपात में बांटी गई। यदि पणिता शिवानी को 5 रुपए दे देती है, ठीक है, देखिए एक शिवानी है, एक पणिता है, ये क्या करती है, इसका अनुपात 5:7 में था, 5:7 में था। ठीक है, अनुपात में बांटी गई है। यदि पणिता शिवानी को 5 रुपए दे देती है, ये जो पणिता है ना शिवानी को 5 रुपए दे देती है, तो इसको ऐसे कर लीजिए कि यहाँ 5x हो गया, ये 7x हो गया, इसको जोड़ोगे तो कितना, ये 12x आएगा। ठीक है, अब आगे चलिए, फिर क्या बोला कि पणिता शिवानी को 5 रुपए दे देती है, तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है। क्वेश्चन को आप 10 बार पढ़िए, जब तक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाता है तब तक क्वेश्चन पढ़िए, वो आप रूपी हल निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से तो क्या करती है पणिता, 5x + 5, यहां से 7x - 5, इसका अनुपात कितना दिया था, 3:4 दिया था। अब देखिए यहां से ये 20x, यहाँ से 20, यहाँ से 3 × 7 = 21, और फिर यहाँ से देखिए 3 × 5 = 15 हुआ। अब देखो इसका अंतर x, 20x में से 21x में से 20x जाएगा बबुआ, तो x बचेगा। इसको नहीं सॉरी, इसको इधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 होगा, 35 ना, 35 होगा। ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 35। x का मान दिया था कितना, देखिए यहाँ 35 है, यही ना 35 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 × 35 करेंगे तो कितना आ रहा है, 420। ठीक है, 420, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देख लो बाबू, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैंने इंक डाल देता हूँ, ये भी थोड़ा बुक आ गया है, ये भी चलते चलते थक गया है।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में 12 घटा दिए जाते हैं तो अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए भाई। मैंने बता के मैं थक गया हूं। अब हम ये चीज अब हमें से निकलवाओगे तुम लोग? लो निकाल देते हैं, खुश हो जाना भाई। यहां से 2:3 है, कितना बोला है? 12 घटा देने के बाद इसका अनुपात कितना दिया था? 5:8। इसका अंतर 1 का, यहां से अंतर कितना? 3 का। जब 3 का देखो फिर आ गया मैटर, तो फंस गया। अब देखो यहाँ 3 का अंतर, तो यहाँ भी 3 का अंतर, हमको समान करना पड़ेगा। अब देखो बाबू यहाँ 3 से गुना कर, यहाँ से 3 हुआ, अंतर तो समान आ गया। तब इसमें भी गुना करना पड़ेगा, इसमें भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर हित गए हैं 2 आदमी, तो दोनों हित को खिलाना होगा। तो अब देखिए यहाँ से 3 से गुना किए तो 6 आ गया, यहाँ से गुना किए तो 9 आ गया। अब देखिए 6 में से 5 गया 1, 9 में से 8 गया 1 बराबर कितना का? अब कहिएगा कि कम और बेसी में से घट सकता है सर। तो हाँ घट सकता है, आप प्लस और माइनस के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। मैंने इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताए हैं, ठीक है। आप कहिए कि 5 में से 6 जाएगा तो माइनस होगा, नहीं माइनस होगा, क्योंकि इसमें रेशियो है, रेशियो में माइनस प्लस नहीं लेते हैं, माइनस को वैल्यू नहीं देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो 1 बराबर कितना का? तो 12 का, ठीक है। आप कहिए 12 का है, ऐसे लिख दिए, हमको समझ में ना आया तो छोटका ऐसे कर। 1 यूनिट बराबर कितना का? तो 12 का, तो 12 है, ठीक तो है, 12 हो गया। यही मैंने ऐसे लिख दिया 12। अब देखो पूछा क्या पूछा है? संख्या ज्ञात कीजिए भाई, संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें गुना करो, कितना सा? 12 सा। 12 से गुना करोगे तो कितना? 72 होगा, ऐसे लिखते हैं 72। यहाँ से गुना करोगे तो कितना? 12 9 108, क्योंकि पहले संख्या ये था और गुना करने के बाद संख्या बदलने के बाद 6 आ गया, यहाँ भी संख्या बदलने के बाद 9 आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ भी करके दिखा देता हूँ कितना था। 6 गुने 12 है कितना? एक कितना है? 9 गुने 12, तो कितना हो जाएगा? 72। यहाँ से 12 9 108, यही मेरा आंसर होगा 72 और 108। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। देखिए यहाँ भी दिख रहा है, ऊपर भी दिखिए रहा है 72 और 108, ठीक है। मैंने नहीं दिखा तो मैंने इसीलिए मैंने लिख दिया कि आप कोई भी चीज का कंफ्यूजिंग में ना रहे। हमने इतना मेहनत करने के बाद भी बावजूद भी आप लोग इतना शेयर नहीं करते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप लोग उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने तो रोज नहीं कहता हूँ, मैं कभी काल कह देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी करिएगा तब पर भी चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा घर परिवार उससे नहीं चल रहा है कि नहीं कि मेरा यूट्यूब के ही पैसा से रोजगार चल रहा है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा शौक है पढ़ाना, आप पढ़िए, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हे प्रभु दीनानाथ, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आ गया, कौन सा? एक कक्षा में, देखिए आ गया, एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़के
कक्षा में शामिल हो जाते हैं। देखिए एक कक्षा है, एक स्कूल है, उसमें 4:5 के अनुपात में लड़का और लड़कियां पढ़ रहा है। उसमें 4 नए बच्चे एडमिशन के लिए उसमें आ गए तो वही बोला कि शामिल हो गए, उस कक्षा में शामिल हो गए तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाएगी। अब तुम ही बताओ कि जो एक कक्षा में 4 लड़का आ गया तो लड़कों में तो वृद्धि होगी ना, होगी, वृद्धि होगी तो 20% की वृद्धि हो जाती है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए मुद्दा तो फंस गया, मुद्दा फंस गया। अब देखो इसका अनुपात कितना दिया है, पहले कितना दिया है, लड़का दिया है, लड़का और ये लड़की है। अब कितना दिया था उनका अनुपात, 4:5 का। इसमें 4 लड़के और शामिल हो जाते हैं, 4 लड़के और शामिल हो जाता है। ये बॉय है, बॉय माने लड़का होता है, ये बॉय माने लड़का, ये गर्ल माने लड़की। ठीक, आप देखिए यहां से कितना लड़का आया, 4 गो लड़का आया है, 4 लड़के नए आ जाते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, तो 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% की वृद्धि हो जाती है तो कितना में, तो 4 का। तो अब देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो अब इसको यहाँ 100% बनाओ, यहाँ 100% बनाओ, यहाँ 5 से गुना कर देंगे तो 100, यहाँ से गुना 5 में करेंगे तो तुम ही बताओ ये 20 होगा कि नहीं होगा, 20 होगा ना, ये 20 होगा, ये 20 होगा, तो ये 20 हो गया। तो पूछा क्या गया है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या में 5 से गुना करो तो 5 25 होगा, 25 होगा। ठीक है, यही होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ये 25 लीटर है, ये दूध है, मिल्क है, ये वाटर है, तो 4:1 में है, 4:1 में है, 1 में है। कितना लीटर दूध और पानी मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। अब यहाँ देखो 4:1:5, तो 5 यूनिट बराबर कितना का बबुआ, तो 25 का। यहाँ से 5 से 25, तो 1 यूनिट बराबर 5 का। अब कहिएगा कि भाई 5 कहाँ से हो गया, अरे बबुआ 5 से भाग दिए तो 25, हमने ऐसे ही लिखने का मेरा तरीका है, बस यही जान लो कि 1 यूनिट बराबर यही 5 है। ठीक है, अब ये मत कह देना कि गुणा कहाँ से आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो 5 से गुणा किया तो 5 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करेगा तो कितना, ये 20 हो गया। अब 20 फिर कितना बोला है कि फिर कितना बोला है, 16:1 हो जाए, यानी 16:1 हो जाए, 1 हो जाए। अगर फिर इसमें तुम 5 से गुणा कर देते हो तो कितना, 16×5 = 80, फिर यहाँ से 5 तो कितना हो जाएगा 20, 80 और 20 का अंतर कितना, यानी 60 का, यही 60 लीटर यही आपका होगा। ठीक है, 60 लीटर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्या है यानी 6। देखिए यहां से 5:6 है, 5:6 है, 5:6 है, 7:8 है। इसमें 6 जोड़ा जाता है, ठीक है, 6 जोड़ा जाता है। तो अब इसका अंतर देखो, 5 एक 6 का, 7 एक 8 का, दोनों का अंतर सेम है। अब यहाँ देखो 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 2 यूनिट बराबर कितना का, यानी 3 का। अब कहिए 3 कैसे आ गया सर? तो 2 यूनिट बराबर 6 का, तो 1 यूनिट बराबर बाबू 3 का, यही 3 है। अब देखो हमने काट दिया एक बार, द्वितीय 6 डायरेक्ट कर दिया। तो ठीक है, मैंने यहाँ बेसिक से यहाँ बता दिया। अब बोला का है तुम ही बताओ, संख्या पूछा है, यही मेरा मूल संख्या होता है, प्रारंभिक संख्या होता है, सब चीज संख्या भी होता है। तो यहाँ से क्या करोगे, 3 से गुणा कर लोगे तो 3 5 15, यहाँ से 3 से गुणा करोगे तो 18। तो अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 15,18, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। मार्कर थोड़ा बहुत खराब हो गया है, अच्छा से नहीं चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन है, एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नए अनुपात क्या है? देखिए उसमें लड़का आ रहा था, इसमें 12 लड़की आ रही है, ठीक है। तो कितना अनुपात है? 11 कितना का? पहले का है लड़का, यानी लड़की और लड़का है, पहले लड़की है और ये लड़का है, इनका अनुपात कितना था? 11:13 का। अब देखो इसमें 12 लड़की आ जाती है, ठीक है, 12 लड़की आ जाती है, 12 लड़की आ जाती है। अब इसका अंतर यानी एक 504 है, 504 है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियां यानी लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा? गहरी सांस लो थोड़ा, ठीक है। यानी 504 है, इसको भाई तुम जोड़ो तो 3 1 4 हो जा रहा है, यहाँ से 1 1 2, तो यहाँ से जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 24। तो 24 यूनिट बराबर कितना का? 504 का, दिख रहा है ना? तो 504 का, तो 21 बार में चला जाएगा। तो अब देखिए 1 यूनिट बराबर कितना का? 21 का, 21 का, ठीक है, 21 का। तो अब इसमें तुम क्या करो, इस 21 का गुणा करो। तो अब हम गुणा करके यहाँ दिखाते हैं। यहाँ 2 मिनट के लिए आ जाइए। यहाँ रफ में हमने बोला था कि मैंने सब चीज करके दिखाऊंगा। यहाँ देखो 3, यहाँ 1, यहाँ 3 दूनी कितना? 6, ऐसे नहीं, 3 दूनी 6 1 7, यहाँ से 2, यानी 273। 273। अब देखो बाबू यहाँ से फिर गुना करो, कितना में? 21 से गुना करो। तो फिर यहाँ से देखो 21 गुना 11, यहाँ से 1 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 आ 2 2 231 231 231। यहाँ 2 मिनट के लिए रफ हो गया। अब मैं यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ। अब देखिए यहाँ से फिर क्या बोला है?
लड़कियों यानी 12 और लड़कियों को प्रवेश में। तो इसमें क्या करिए भाई, 12 जोड़ लो, यहाँ 12 जोड़ लो। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ दें, यहाँ लिख देते हैं प्रेस ले। तो अब करिए कितना लो, तो यहाँ से 3 और 2 ऐसे नहीं, यहाँ जोड़, तो 2 1 3 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऐसे जोड़ते हैं। तो 243 243 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 243 अनुपात कितना का, 273 का। देखिए आंसर आया है, लो आंसर तो नहीं आया है, ठीक है काटा गया है। इसको काटो, 3 8 24, 3 1, यहाँ से भागा सीखते हैं, 3 9 27, यहाँ से 1, 3 से बाबू काट देगा, तुम्हारा इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 81 अनुपात 91 है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमको दिख रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको भी ऐसा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको भी दिखता होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने यहाँ जो जो भी खेला किया गया है, आपको ऐसा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया है, आया होगा। हमें थोड़ा हिंदी और भोजपुरी बोल लेते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ से 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था, ठीक है। देखिए एक विकास भाई है, ये तो मेरा घर के ही लड़का है, ये तो मेरा घर का ही लड़का है, मेरे बड़ा भाई है विकास। आप देखिए यहाँ से विकास और राहुल, एक राहुल है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से कितना है, 3:5 में है, 3:5 में है, 3:5 में है। फिर बोला है कि 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद वो कितना 4:5 हो जाएगा राहुल की वर्तमान आयु, तो 4:5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब भी पहले और बाद का है तो क्या बोला है, 4 वर्ष पहले, तो पहले ऊपर, पहले एक डंडी खींचिए, तब यानी पहले वाले को ऊपर और बाद वाले को नीचे, 6 वर्ष, ठीक है। अब आ जाइए, इसका अंतर देखिए कितना का, 2 का, इसका अंतर कितना का, 1 का। तो इसमें तुम 1 से बाबू गुना करो, 2 से गुना करो, तो ये तुम्हारा यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। मैंने अंतर बताते बताते सिखाते मैं थक गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अब तुम बनाने स्टार्ट करो अपने से। तो यहाँ से देखो 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। अब देखो यहाँ से 8 में से 3 गया 5, यहाँ भी 5, 10 में से 5 गया तो 5। जब तुम यहाँ अंतर सेम कर लेगा तो इसका भी तुम अंतर करेगा तो सेम ही आएगा। अब देखिए यहाँ से 5 बराबर कितना का, तो 10 का, 6 4 10, तो ठीक है। तो 5 यूनिट बराबर कितना का, लो हमने कर देते हैं 10 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना का, 5 दूना 10, 10। पूछा क्या गया है मेरे भाई, राहुल पूछा गया है, राहुल राहुल राहुल। अब यहाँ राहुल में 2 से गुना करो तो ये कितना है, राहुल कितना था, यहाँ से ऐसे आओ राहुल, तो 5 दूना 10, 4 वर्ष, इसमें 4 जोड़ दो मेरे भाई, 14 वर्ष तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष यही तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान की आयु पूछा है, वर्तमान की आयु पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी था। आप देखो यहां से
दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि कैमरा मोड में है ना, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4:5 है, ये 4:5 है, फिर क्या बोला है 3:4 है, 3:4 है, 3:4 है। बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या कौन है, मैंने बताया है कि बड़ी संख्या कौन होती है, 4 1 5 होती है। ये छोटी, देखिए 4 से बड़ी है 5, तो बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। आपको समझ में आ गया होगा, अब ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। 4 1 5, 3 1 4, देखिए अंतर 1 1 का समान है। तो 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। कितना जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है, कितना घटाया जा रहा है, तो 5 घटाया जा रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना का, तो 5 का। अब कहिएगा कि हमको नहीं ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसे करके बताइए, लो सीख लो। 1 यूनिट बराबर 5 का, यही बराबर 5 है। ये वही तो चीज हमने लिखा है और कुछ नहीं किया है मेरे बाबू। 5 हो गया, लो 5 हो गया। कितना पूछा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। यहाँ से 5 से गुना करो तो 5 25, यही आपका बड़ी संख्या हो जाएगा। अब देखिए मेरा क्वेश्चन रिपीट होने लगा, ठीक है, रिपीट होने लगा क्वेश्चन। चलिए मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। आप लोग ऐसे ही मेरा वीडियो वॉच करते रहिए। पूरा वीडियो आप वॉच करिएगा तब आपको समझ में आएगा। इससे पहले हम 4 वीडियो रेशियो का डाल दिया है। मैंने सब सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिया है, 2 या 3 वीडियो मैंने डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे सीख सकते हैं, आप मुझसे जुड़िए। आप वहाँ पढ़ाई मेरा अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी करिए, ठीक है। मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है मेरा है प्रभु। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। आप मेरा सासाराम में कोचिंग है मेरा, आप आइए यहाँ से पढ़िए, ठीक है। चलिए मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। ऐसे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने लाइक और सब्सक्राइब और ये सब मैंने बीच में ही कह दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने रोज रोज कहता नहीं हूँ। बहुत कुछ कह दिया आज मैंने, जो भी गलती हो गया होगा उसके लिए भी थोड़ा सॉरी।